सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 7। वादपत्र। आदेश 7 नियम 1। वादपत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ। वादपत्र में निम्नलिखित विशिष्टियाँ होंगी। क उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है। ख वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान। ग जहाँ तक अभिनिश्चित किए जा सके, प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान। घ जहाँ वादी या प्रतिवादी अव्यस्क या विकृतचित व्यक्ति है वहाँ उस भाव का कथन। अग वे तथ्य जिनसे वाद हेतुक गठित है और वह कब पैदा हुआ। च ये दर्शित करने वाले तथ्य की न्यायालय को अधिकारिता है। छ वह अनुतोष जिसका वादी दावा करता है। ज जहाँ वादी ने कोई मुजरा अनुज्ञात किया है या अपने दावे का कोई भाग त्याग दिया है वहाँ ऐसी अनुज्ञात की गई या त्यागी गई रकम। तथा अधिकारिता के और न्यायालय फीस के प्रयोजनों के लिए वाद की विषय वस्तु के मूल्य का ऐसा कथन उस मामले में किया जा सकता है। आदेश 7 नियम 2। धन के वादों में। जहां वादी धन की वसूली चाहता है वहां दावा की गई ठीक रकम वादपत्र में कथित की जाएगी। किंतु जहां वादी अंतःकालीन लाभों के लिए या ऐसी रकम के लिए जो उसके और प्रतिवादी के बीच हिसाब किए जाने पर उसको शोध्य पाई जाए, या प्रतिवादी के कब्जे में की जंगम वस्तुओं के लिए या ऐसे ऋणों के लिए जिनका मूल्य वो युक्तियुक्त तत्परता से भी प्राकलित नहीं कर सकता है, वाद लाता है वहां दावाकृत रकम या मूल्य वादपत्र में लगभग मात्रा में कथित किया जाएगा। आदेश 7 नियम 2 का। जहां वाद में ब्याज ईप्सित है। 1 जहां वादी ब्याज की ईप्सा करता है वहां वादपत्र में उपनियम 2 और उपनियम 3 के अधीन उपवर्णित ब्यौरे के साथ उस प्रभाव का एक कथन अंतर्विष्ट किया जाएगा। 2 जहां वादी ब्याज की ईप्सा करता है वहां वादपत्र में ये कथन किया जाएगा कि क्या वादी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 की धारा 34 के अर्थांतर्गत किसी वाणिज्यिक समव्यवहार के संबंध में ब्याज की ईप्सा कर रहा है और इसके अतिरिक्त यदि वादी ऐसा किसी संविदा के निबंधनों के अधीन या किसी अधिनियम के अधीन कर रहा है तो उस दशा में वादपत्र में उस अधिनियम को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, या यदि वह ऐसा किसी अन्य आधार पर कर रहा है तो उस आधार का कथन किया जाएगा। 3 अभिवचनों में निम्नलिखित का भी कथन किया जाएगा। क ऐसी दर जिस पर ब्याज का दावा किया गया है। ख ऐसी तारीख जिससे उसका दावा किया गया है। ग ऐसी तारीख जिसको उसकी संगणना की गई है। घ संगणना की तारीख को दावा किए गए ब्याज की कुल रकम। और अग दैनिक दर जिस पर उस तारीख के पश्चात ब्याज प्रोद्भूत होता है। आदेश 7 नियम 3। जहां वाद की विषय वस्तु स्थावर संपत्ति है। जहां वाद की विषय वस्तु स्थावर संपत्ति है वहां वादपत्र में संपत्ति का ऐसा वर्णन होगा जो उसकी पहचान कराने के लिए पर्याप्त है, और उस दशा में जिसमें ऐसी संपत्ति की पहचान भू व्यवस्थापन या सर्वेक्षण संबंधी अभिलेख में की सीमाओं या संख्यांकों द्वारा की जा सकती है, वादपत्र में ऐसी सीमाएं या संख्यांक विनिर्दिष्ट होंगे। आदेश 7 नियम 4। जब वादी प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है। जहां वादी प्रतिनिधि की हैसियत में वाद लाता है वहां वादपत्र में न केवल ये दर्शित होगा कि उसका विषय वस्तु में वास्तविक विद्यमान हित है, वरन ये भी दर्शित होगा कि उससे संपृक्त वाद के संस्थित करने के लिए उसको समर्थ बनाने के लिए आवश्यक कदम यदि कोई हो वह उठा चुका है। आदेश 7 नियम 5। प्रतिवादी के हित और दायित्व का दर्शित किया जाना। वादपत्र में ये दर्शित किया जाएगा कि प्रतिवादी विषय वस्तु में हित रखता है या रखने का दावा करता है और वह वादी की मांग का उत्तर देने के लिए अपेक्षित किए जाने का दायी है। आदेश 7 नियम 6। परिसीमा विधि से छूट के आधार। जहां वाद परिसीमा विधि द्वारा विहित अवधि के अवसान के पश्चात संस्थित किया जाता है वहां वादपत्र में वह आधार दर्शित किया जाएगा जिस पर ऐसी विधि से छूट पाने का दावा किया गया है। परंतु न्यायालय वादी को बाद में न दिए गए किसी आधार पर, यदि ऐसा आधार बाद में उपवर्णित आधारों से असंगत नहीं है तो परिसीमा विधि से छूट का दावा करने की अनुमति दे सकेगा। आदेश 7 नियम 7। अनुतोष का विनिर्दिष्ट रूप से कथन।
हर वादपत्र में उस अनुतोष का विनिर्दिष्ट रूप से कथन होगा जिसके लिए वादी सामान्यतः या अनुकल्पतः दावा करता है, और यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसा कोई साधारण या अन्य अनुतोष मांगा जाए जो न्यायालय न्यायसंगत समझे, जो सर्वदा ही उसी विस्तार तक ऐसे दिया जा सकेगा मानो वह मांगा गया हो, और यही नियम प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथन में दावा किए गए किसी अनुतोष को भी लागू होगा। आदेश 7 नियम 8 पृथक आधारों पर आधारित अनुतोष। जहां वादी कई सुभिन्न दावों या वाद हेतुकों के बारे में जो पृथक और सुभिन्न आधारों पर आधारित है अनुतोष चाहता है, वहां वे जहां तक हो सके पृथकता और सुभिन्नता कथित किए जाएंगे। आदेश 7 नियम 9 वादपत्र ग्रहण करने पर प्रक्रिया। जहां न्यायालय यह आदेश करता है कि प्रतिवादियों पर समनों की तामील आदेश 5 के नियम 9 में उपबंधित रीति से की जाए, वहां वह वादी को ऐसे आदेश की तारीख से 7 दिन के भीतर सादा कागज पर वादपत्र की उतनी प्रतियां जितने की प्रतिवादी हैं, प्रतिवादियों पर समनों की तामील के लिए अपेक्षित फीस के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा। आदेश 7 नियम 10 वादपत्र का लौटाया जाना। 1 नियम 10 का के उपबंधों के अधीन रहते हुए वादपत्र वाद के किसी भी प्रक्रम में उस न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटा दिया जाएगा जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था। स्पष्टीकरण। शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा ये घोषित किया जाता है कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय वाद में पारित डिक्री को अपास्त करने के पश्चात इस उपनियम के अधीन वादपत्र के लौटाए जाने का निर्देश दे सकेगा। 2 वादपत्र के लौटाए जाने पर प्रक्रिया। न्यायाधीश वादपत्र के लौटाए जाने पर उस पर उसके उपस्थित किए जाने की और लौटाए जाने की तारीख, उपस्थित करने वाले पक्षकार का नाम और उसके लौटाए जाने के कारणों का संक्षिप्त कथन पृष्ठांकित करेगा।